रखती है सर, उसको चिन्हित करो, उसको समझाना पड़ेगा कि पढ़ाई पर ध्यान दे। जिसके लिए रख रही हो किसी ना किसी हॉल में बैठा होगा, उसको पीडीएफ मिल गया होगा। ये कॉमन समस्या है कि दूसरे हॉल में ना एक को रख लेता है, कहीं उसको छूट गया हो तब, इधर यही बकलिया रख लेती है सर, कहीं उसको छूट गया हो तब, दोनों एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले लेता। बताओ ऐसा ऐसा। टीवी रखिए, इसका मतलब एकदम सटीक रीजन बताई है कि इसकी सहेली ऑनलाइन पढ़ती होगी, उसको उसीलिए ले जाती है। एकदम सही बात बताई। ऐसा ऐसा मतलब लड़की सब भी जो है ना सब, मतलब मत पूछिए, लड़की पकड़ी तुम एकदम सही है, एकदम सॉलिड रीजन बताइए एकदम। जानती हो कौन है? बताओ, खोजो खोजो खोजो। खतरनाक है, सही है एकदम, इसे जानती होती सब रिकॉर्ड रखती है। एक पीडीएफ कौन सी का जी, एक तो देखे तुम लोग अपना रखो जी, कहीं पीडीएफ है एक्स्ट्रा आप लोग में किसी के पास? पीडीएफ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है? हा? यहाँ नहीं है? अरे चलो हम आगे बता देते हैं। उसे क्या पढ़ा रहे थे? डबल स्टार थ्योरी पढ़ा दिए थे ना, उसके आगे सूर्य पढ़ाना होगा। हम ऐसे पीडीएफ रख देते हैं ताकि मतलब थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज रहे यहाँ पे, नहीं तो हम बहुत डाउनलोडिंग किए हैं इसमें, समझ आ गया कि नहीं? हमको किसी दिन डर लगता है फॉर्मेट हो गया तो बड़ी दिक्कत होगा, पहाड़ बराबर होगा, फिर डाउनलोड नहीं होगा। अरे इधर लाओ। हाँ हाँ बस, सब सब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, बाकी लड़की सबको मिल गया पीडीएफ। डबल स्टार थ्योरी पढ़ा देना था, पढ़ा दिए। सूर्य के बारे आज पढ़ाना था, सौर मंडल कोपरनिकस ने खोज किया था। चलिए कोशिश किया कीजिए कि किसी भी चीज को डायरेक्ट डाउनलोड मारे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और किसी भी चीज को पढ़ने के पहले आपको 100% समर्पित होना पड़ेगा। एक गायकार को गाना गाते हुए देखिएगा, जब वो फिल्म में नहीं मतलब किसी शो में गाएगा, आंखों बंद करके पूरा डूब जाएगा ससुरा गाने में, एकदम लगेगा ही नहीं उसको हजारों लोग सामने, लेकिन एकदम धुन में एकदम खो गया रहेगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? भोजपुरी की बात नहीं कर रहे हैं हम। भोजपुरी में एगो गाना हमको भेजा कोई भोजपुरी में कि एगो अंडा बेचे वाला हमरा लाइन मारत। अरे बताओ, ये भोजपुरी भाषा को नहीं रद्द कर दिया सब, पूरा रद्द कर दिया सब बाद में। बताओ ये सब, अब ऐसा ऐसा तो गाना हो गया, कुछ दिन में कहेगा एगो कफन बेचे वाला हमरा। जाओ सजा देना, एक से एक गाना हो गया भाई। मतलब अब कहीं ना कहीं गायकारों की ये ध्यान है कि समाज के हर कैटेगरी को मतलब एक गाना बजाया जाए। अंडा वाला हो गया, आप कुछ दिन में कहेगा एगो कूड़ा उठाए वाला। चलिए ध्यान से देखो, तो आप समझिए, तो गायकार को देखें पूरी तरह से धुन में क्या हो जाता है, खो जाता है, तभी उस सिंगर उस गाना को अच्छे से परफॉर्म कर पाता। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते तो 100% आपका समर्पित होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। इसलिए, लेकिन आप में से 99% लड़का वैसे पढ़ाई नहीं करता। आप जब पूजा करने जाते हैं, पूजा घर में बैठे रहते हैं, तो 100% आपका ध्यान रहता है भगवान के पास, 100 नहीं तो 80% तो रहता ही है। लेकिन पढ़ाई के समय 50% रहता है, 50% नहीं रहता, इसलिए चौपट हो जाते हैं आप लोग। 100% ध्यान रहना चाहिए, रहता है तो इतना चौपट हुआ रहता है तुम लोग। चलो अब ध्यान देते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत डुअल स्टार की डबल स्टार थ्योरी दिया था लिलिटन ने। मोनो स्टार थ्योरी फेल, डुअल स्टार थ्योरी फेल, डबल स्टार थ्योरी सक्सेस हो गया। डबल स्टार थ्योरी में सूर्य के अलावे दो और तारा, एक को दूसरा भड़क गया और उसका ब्लैक होल दूसरा को भड़का दिया, दूसरा को क्या कर दिया, भड़का दिया। और यही छोटे छोटे टुकड़े क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह। अब बड़े टुकड़े ग्रह, बड़े टुकड़े ग्रह।
जबकि मोनो स्टार थ्योरी में देखेंगे तो दो लोगों ने दिया, कांट और लाप्लास। कांट ने कहा कि सूर्य का बाहरी भाग उखड़ के ग्रह बना, जबकि लाप्लास ने कहा कि एक पूरा का पूरा परत अलग हुआ, उसके बाद वो टूटा। डुअल स्टार थ्योरी में चैम्बरलिन और जीन्स, चैम्बरलिन ने कहा एक दूसरा तारा खींचा, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि दूसरा तारा कहां गया, जबकि जीन्स ने कहा कि पास से खींचा तो बड़ा ग्रह, दूर से खींचा तो छोटा ग्रह। यह भी नहीं बता पाया कि ये दूसरा तारा गया कहां। सबसे सटीक जानकारी कौन सी है? हाँ हाँ, लिलीटन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। अब आगे आते हैं सूर्य के बारे में, सौर मंडल के बारे में बता दिए। देखिए, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग थ्योरी है। कौन सा है? बिग बैंग। एक बहुत बड़ा तारा था जिसका घनत्व जो था ब्लैक होल से भी ज्यादा था। काजी ने कौन घींच के फाड़ दिया इसको? क्या किया? घींच के फाड़ दिया। तो जहां तहां झोंझे गिरा, वही झोंझ क्या कहलाया? आकाश गंगा। क्या कहलाया? आकाश गंगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? और अभी ये घींचिए रहा है, जिस तरह से ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। जिस दिन ये खिंचाव बल खत्म होगा, सुपर क्रंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर क्रंच। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बता दिया, सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत बता दिया। सौर मंडल में हमारा सूर्य, आसपास के ग्रह हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल। इसकी खोज कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कॉपरनिकस। सौर मंडल में सबसे मुखिया के रूप में काम करता है सूर्य। क्या काम करता है? सूर्य। तो पहले सूर्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसके पास का ग्रह बुध, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यमराज, यम। खत्म हो गया यम। देखिए ध्यान से, सूर्य के बारे में देखते हैं। आपको पता है बाबू, जैसे सूर्य एक गोल स्थिति में है यहाँ पर, और इसकी ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में? आपको अभी गर्मी के दिन में तरबूजा खरीदिएगा तो तरबूजा ऐसे काट लेता है, ऐसे काट लेता है ना, और दिखाता है पूरा चिप्पी निकाल के, देखो एकदम लाल है। तो अगर किसी गोल भाग का निकालना है तो एगो चिप्पी निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो हम भी सूर्य को पढ़ाने हैं तो एगो पूरा का पूरा चिप्पी काट लेते हैं। सूर्य से काट ले, सूर्य से एगो पूरा चिप्पी ऐसे काट लिया। ये किसका चिप्पी काट ले? हालांकि पूरा का पूरा क्या है? सूर्य। सीबीएसई वाला चिप्पी समझता है सर? हाँ, कोनिकल शेप ऑफ एनी स्फेरिकल पार्ट इज नोन एज चिप्पी। कोनिकल शेप ऑफ स्फेरिकल पार्ट, समझ में गया? कट बाय द वर्टिकल एक्सिस एंड पुल आउट। इंग्लिश। चलो ध्यान दो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो चक्का है ये किसका भाग है? सुन, तो ये बीच वाला होगा, ये एकदम अंदर वाला, ये बीच वाला, ये बाहर वाला, तभी ना चक्का काटा है। अरे भाई तुम लोग क्या सोचता है? लोग ऐसे चक्का काटे हैं तो ये बीच वाला, ये वाला हिस्सा बीच वाला, ये वाला हिस्सा मध्य वाला, और ये वाला बाहर वाला, यही चेपियन वहां रखे हैं। तो इसके कितने भाग होंगे? कितने भाग? 3 भाग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे कहेंगे कोर। क्या कहेंगे? कोर। इसे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इतना भयानक गर्म है ये यहाँ पर, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसमें बताएंगे हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम। या किस अवस्था में होगा? किस अवस्था में? प्लाज्मा। संलयन की विघटन, संलयन। सूर्य के केंद्रीय भाग को कहेंगे कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर। किस अवस्था में? प्लाज्मा। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में। हाइड्रोजन का संलयन, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कितने डिग्री सेल्सियस? कितने डिग्री? 15 डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। किसी को दिक्कत नहीं? इतना हाई टेम्परेचर होता है तो इससे कई सारे हानिकारक रेडिएशन निकलते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएशन। तो रेडिएशन बहुत तगड़ा निकलता है। तो इस जोन को रेडिएशन यहाँ बनता है और यहाँ दिखता है पहली बार, तो इस जोन को रेडिएटिव जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन। कौन सा जोन? रेडिएटिव जोन। इसमें एक्सरे निकलता है, इसमें गामा रेज निकलता है, इसमें प्रकाश यानी फोटॉन निकलता है। प्रकाश को क्या कहा जाता है? फोटॉन। प्रकाश को ही क्या कहते हैं? फोटॉन।
ये फिजिक्स में मैक्स प्लैंक थ्योरी, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में जब क्वांटम थ्योरी पढ़ना होगा तब आपको ये आएगा। फिजिक्स में बहुत जल्दी अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की ओर चलेंगे, क्वांटम थ्योरी की ओर। वहां पे तो मैक्स प्लैंक आएंगे, प्लैंक थ्योरी देंगे और कहेंगे कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे किस रूप में आता है, कण के रूप में आता है। कैसे आता है? छोटे छोटे कण के रूप में आता है। इसी कण को क्या कहते हैं? फोटॉन। इन्होंने कहा था प्रकाश ऐसे आता है, सीधी रेखा में नहीं आता है बल्कि डॉटेड लाइन में आता है। इस छोटे छोटे को क्या कहते हैं? फोटॉन। क्या कहेंगे? फोटॉन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताइए इस रेडिएटिव जोन में हानिकारक गामा रेज लग जाएगा किसी को अगर एक्सरे। देखिए हम लोग जो एक्सरे कराते हैं 6 रोंटगन पे कराते हैं, 30 रोंटगन तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर जहां 200 रोंटगन मारा ना तो खाली हड्डी बचेगा, मांसवा फेंक देगा बाहर। समझ में आया कि नहीं आ गया? अजय खाली कंकाल निकल जाएगा यहाँ पे। तो डॉक्टर जो देता है उसकी मशीन में 6 रोंटगन से ज्यादा होता ही नहीं है। किसी किसी मशीन में ज्यादा रहता होगा तो स्पेसिफिक यूज के लिए होता है, नहीं तो पता चला किसी के 200 रोंटगन मार दिए यहाँ पे तो खत्म कहानियां। और एक्सरे दिखाई भी नहीं देता है, उस रे को, किरण को हम नहीं देख सकते। देखते होंगे हम लोग के सामने खड़ा कैसे एक्सरे लेता होगा, दिखता थोड़ी होता है, कहता हो गया। कैसे फोटो खींचता है तो दिखता है, फ्लैश हुआ बस कचाक से दिखता है, फ्लैश लाइट हुआ बंद कर दिया, कुछ काच करने वाला बंद कर दिया तो पता ही नहीं चलेगा, फोटो ले लिया। उसी तरह एक्सरे दिखबे नहीं करेगा। परमाणु बम फटता है ना तो 250 रोंटगन का एक्सरे निकलता है। कितने रोंटगन का? आप ये मत सोचिए परमाणु बम फटेगा तो जहां आग लगेगा वहीं मरेंगे लोग। आप देखिएगा बाप रे उधर फटल और उधर से चल दिया क्या एक्सरे, ऐसे ही हो जाएंगे आप। मांस उधर गिरा है, ऐसे हड्डी रहेंगे आप, फिर उठा के ऐसे फिर साटिए, सब उखाड़ दिया हमारा। समझा कि नहीं? सब चितड़ा उड़ा देगा। तो सबसे खतरनाक जोन कौन होता है? रेडिएटर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये विकिरण जोन या रेडिएटिव जोन कहेंगे, इसे कोर या केंद्रीय भाग कहा जाता है। इसके बाहर वाला ये होता है कन्वेक्टिव जोन। कौन सा? कन्वेक्टिव जोन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा जोन? कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन के समूह पाए जाते हैं, उन समूहों को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। हाइड्रोजन के क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। किस जोन में? कन्वेक्टिव जोन में। किस जोन में? इसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह हाइड्रोजन के क्या पाए जाते हैं? सेल। क्योंकि आपको भी पता है हाइड्रोजन का ही संलयन किसमें होगा? हीलियम। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। किसी को दिक्कत? तो सूर्य के कितने भाग देखे? 3। अंदर का भाग, अंदर, उसके बाद कौन जोन? कन्वेक्टिव जोन। आपके में डिजाइन बनाया है कि नहीं? समझ में आ गया? कन्वेंशन जोन जी गया है, उसी को कन्वेक्टिव या कन्वेंशन जोन कहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब इधर समझिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला भाग क्या कहलाया? तो दूसरा भाग, तीसरा भाग। हाइड्रोजन के सेल किसमें पाए जाते हैं? कन्वेक्टिव जोन। इसी में से क्या निकलता है? फोटॉन। फोटॉन जो होता है ना, इस हाइड्रोजन के सेल को फाड़ते हुए क्या हो जाता है? निकल जाता है, बाहर निकलता है, और यही जाके क्या बन जाता है? प्रकाश। फोटॉन निकल के क्या बनाता है? प्रकाश। ये फोटॉन निकल के क्या बना देता है? प्रकाश। प्रकाश बना दिया, ये हो गया प्रकाश। इसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश। प्रकाश यहां लिख देते हैं, प्रकाश। लाइट या प्रकाश। तो ये फोटॉन क्या बना लिया? लाइट या प्रकाश। किसी कोई दिक्कत? तो देखिए हाइड्रोजन के सेल का रहना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन सेल जो होता है ना, ये ज्यादातर एक्सरे को और गामा रेज को क्या कर देते हैं? फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, और तब क्या करते हैं? हमारे यहाँ छोड़ते हैं। अदरवाइज में अगर ये हाइड्रोजन सेल बाहर नहीं रहता तो सूरज की रोशनी में क्या मिलता? गामा रेज। शरीर की सबसे ज्यादा गहराई तक गामा। हड्डी तोड़ सकती है गामा, मांस उड़ा सकता है एक्सरे। एक्सरे हड्डी नहीं छेद सकता, मांस उड़ा देगा। और गामा रेज मांस हड्डी सब उड़ाएगा। यानी ऊपर वाला सब व्यवस्था करके रखा है। हमको लगता है परले और ले आने के टाइम पे भगवान कोई रिमोट दबाएगा, हाइड्रोजन सेल हट जाओ, दाएं, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? काम नहीं कर रहा है मेरा, सब पुरान मॉडल हो गया हम लोग का। सब 1980 का बना है, मेंटेनेंस अभी तक नहीं। आगे बढ़े, तो ये हाइड्रोजन सेल जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ये तो एकदम सिंपल सा, सूर्य ऐसे चल रहा है, सिंपल सा, यही घटना डेली होती है। केंद्र में क्या होता है? संलयन।
हाइड्रोजन का हीलियम में, किस अवस्था में, प्लाज्मा, टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। सर जैसे सूर्य का सौरमंडल होता है वैसे बाकी ताराओं का भी होता होगा, बशर्ते वहां कोई जिंदा इंसान रहना चाहिए जो इस चीज को पढ़ सके, देख सके। अब एलियन वगैरह होते होंगे। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी पे हम लोग गए नहीं है, ससुरा जाएगा कौन चीज? 1 सेकंड में कितना दूर जाना पड़ेगा? 3 लाख। पहुंचेंगे कब? 4 साल बाद। जब पता चला यहाँ कोई नहीं है तो लौटने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। अब बहुत दिक्कत है वहां पर। उसके लिए किसे भेजने की जरूरत है? जितना ही सुसाइडल होता है सब, कहता है मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, सुसाइड करना चाहते हो। भारत सरकार को इन सब को निमंत्रण देना चाहिए और इसरो को दे देना चाहिए, जाओ ससुरा तूने प्रोक्सिमा सेंचुरी पर बच गया तो ठीक है, नहीं तो मर तो तुम पहले ही से था, प्लानिंग तो तुम्हारा पहले से था। नहीं समझे? जो सुसाइड करने जाते हैं लोग उसको मुहाता, अरे बाप रे बाबू बाबू रे बाबू बाबू। कई कई को ना क्या कहता है सुसाइड, और कुछ कुछ खाली धमकी देता है। सब समझ में आ गया कि ना? क्या आप लोग को ये सब चीज फ्यूचर में बहुत मिलेगा। यही काम कीजिए नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। वो काम कभी भी गलती से मत कीजिएगा। लाइफ में आप वही काम कीजिएगा जो आपको इंसानियत से या आपसे सहमति से कहा जाए। जबरदस्ती कोई काम नहीं कीजिएगा, चाहे कितनों करीबी हो जाए। यहाँ पर छोटा बच्चा रहता है उतना भर चलता है कि ना हम बिस्कुट खाएंगे, वो चलेगा। यहाँ पे और हो गया तो अगर कोई आपको ही बोल दिया कि नहीं करोगे तो सुसाइड करेंगे, तो कभी नहीं मरने वाला, याद रखिए। डेली मारेगा आपको, लड़की लोग में भी। खैर ये ये आदत लड़कों में नहीं होता है ना। लड़का कभी नहीं कहेगा कि हम सुसाइड कर लेंगे। अरे 2-4 गो होता है, लड़की सब में तो सही नखड़ा ज्यादा होता है। अगर आप लोग को ब्याह शादी हुआ और अगर कहती है पत्नी की नहीं कीजिएगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, कबो मत कीजिएगा। और अगर ज्यादा कुछ ब्लेम करे तो हमरे फेंक दीजिएगा कि देखो नौकरी दिलाए खान सर, सिलेबस पढ़ाए खान सर, यही पढ़ाए थे खान सर भी, तुम लोग काहे फंसेगा, हमरा फेंक दे। समझ में आ गया कि ना? क्या जो काम कहना है आराम से बताइए। समझ में आ गया नहीं? आ गया ना? हमारे पास पढ़ल रहेगी तो ऐसा बकलोल नहीं होगी। नहीं, आप लड़की लोग को समझ में आता है। हम आप लोग को डेली बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमने देखा है इस चीज को कि इंडिया में इस चीज को गौर से देखेगा। सास जो होती है ना, बेटी कितनों गलती कर दे नहीं बोलेगी, बहू से थोड़ी थोड़ी गलती को बार बार बोलने लगती है। तो जिसको आदत नहीं रहता है ना बोली सुनने का, वो उब जाता है। इसलिए हम आप लोग को ना डेली बोल बोल के अभी से आदत दिला दी। और आप इसको भले मजाक में ले लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी ना कि कोई आपको बोल भी दे देगा तो आप मजाक में ले लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया? इग्नोर करके निकल जाइएगा। और ये चीज जिस दिन आ गया टेंशन फ्री रहेगा। अरे बोलने दो, हाँ क्या करी थी ऐसा तो इतने से ज्यादा तो खान सर हम लोग पूरा सिलेबस में सुनाए हैं। नहीं समझ में आया? तो आप लोग को नहीं समझ में आता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 10 साल आगे तक का सोच के बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? इतना तो आपका घर वाला नहीं सोचता होगा। आप लोग बस ऐसे कोई बोले, हम लोग को तो आदत है बकलोलिया सुनने का। इग्नोर करना सीखिए। सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। हमेशा इग्नोर करना सीखिए। बड़े बड़े लोग हमेशा क्या करते हैं? इग्नोर कर। नहीं तो सड़क छाप इंसान मोदी जी को गरियाते फिरता है, इग्नोर कर देते हैं। ना तो कहियो मूड भीगेगा, नहीं तो हम कलिंग युद्ध दिखाते हैं। देखिए आप ध्यान से आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कोर जो होता है, ये कोर इसमें संलयन ज्यादा हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है? ज्यादा हो, कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, अचानक विस्फोट क्या होने लगता है? ज्यादा हो जाता है। जब ये ज्यादा हो जाता है तो इसमें से कोर से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकल जाती है? ऊर्जा निकल जाता है। प्लाज्मा अवस्था में ऊर्जा क्या हो जाती है? निकल जाती है। जो फोटोन अपना निकल रहा था वो तो निकलेगा, लेकिन स्पेशल कंडीशन में जब कभी भी कोर भाग में संलयन बहुत अनियंत्रित हो जाता है तो कोर को चीरते हुए वो कहां निकल जाता है? आगे की ओर। कहां निकल जाता है? आगे की ओर। और इसका टेम्परेचर होता है लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? क्योंकि आते 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 धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा। यहां तो 15 मिलियन था, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होते होते कितना हो जाता है? 7। और किसी किसी का टेम्परेचर बहुत कम होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो ये लौट आता है। अगर 4000 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो लौट, क्योंकि देखिए टेम्परेचर ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा,
टेम्परेचर कम तो ऊर्जा कम। तो टेम्परेचर जब कम रहता है तो सूर्य वापस खींच लेता है। कहाँ रे चोट्टा कहीं का, इधर आ, वापस आ, यहाँ पे खींच लेता है वापस। लेकिन अगर ऊर्जा ज्यादा है तो सूर्य खींचेगा, सुन 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 तो भाग जाएगा, ना 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 भाग जाएगा। तो जिसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस भाग जाएगा, क्या भाग यहाँ से जो नहीं तो वापस बुला रहा हूँ मैं, भट्टी में जराएगा हमरा, भाग जाए तो इधर से। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा भाग गया, और जिसका टेम्परेचर का खींच इधर आ चोट्टा कहीं का, भाग कहाँ रहा था रे, वापस खींच के ले इसको यहाँ। तो जिसका टेम्परेचर कम वो वापस, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो वापस आ जाता है, अब इसमें 3 कंडीशन। एक नॉर्मल प्रकाश, तो ये तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, सूर्य से हमेशा क्या दिख रहा है, प्रकाश। तो इसको हटा ही देते हैं, डिस्टर्ब करेगा ये प्रकाश। सबको नहीं समझ में आता है जी प्रकाश कहाँ से आ रहा है। हाँ सूर्य से आ रहा है, देखो बगुला बताया कहाँ से आ रहा है, सूर्य से। अब हमारे पास 2 कंडीशन है, जिसका ऊर्जा ज्यादा था वो ससुरा भाग गया, जिसका ऊर्जा कम था रुक गया, रिटर्न हो गया। तो पहले रिटर्न वाले को पढ़ाएं कि पहले भाग गया उसको पढ़ाएं। हाँ देखिए, हमको जो पढ़ाना है हम वही पढ़ाएंगे लेकिन हम बस आपको पूछते हैं ताकि आपको लगे कि सर कितना ध्यान रख रहे हैं, लेकिन एकदम याद रखिए हमको जो पढ़ाना है वही पढ़ाएंगे। समझ में आ गई ना क्या, ये चीज समझिए। हम ये आपको बोल देते हैं लेकिन हम चाहते तो नहीं भी बोलते। तो फ्यूचर में बहुत बार ऐसा काम किया जाता है कि करना हम ही को है लेकिन बस पूछ लेते हैं। समझा, नहीं समझा तुमने, आप लोग को इस सब का ज्यादा जरूरत पड़ेगा। समझ में आएगी ना, आएगा समझ जाना। हम तो बोल दिए ना, इसे नहीं बोलते तो फिर क्या था, समझ में आएगी नहीं होता। तो बहुत बार ऐसा करना होता है, करेंगे अपने वाला लेकिन बस पूछ ले। समझ में आ गई ना क्या, हाँ आगे बढ़े, नोट करके लिख रही है सब, ये सब चीज याद कर लो, लिख रही सब। करेंगे अपने वाला लेकिन पूछ लेंगे, ये तो नो नहीं है, उसका भी पीडीएफ दे दे देखिए ध्यान से समझिए, जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है ये बार हो गया। अभी अंतरिक्ष में घूमता है छुट्टा, कहता है कि बहुत दिन से ससुरा सूर्य हमको खींच के रखा था, धधका के रखा था, सोचा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इतना जलाया जाता है किसी को, तब तक इसको मिल जाता है पृथ्वी। ऐसे घूम रहा था छुट्टा सांड की तरह, तो ऐसे अंतरिक्ष में कौन मिल जाता है, पृथ्वी। अब पृथ्वी के पास क्या चीज है, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण खींच ले आता है अपनी, यार आओ तो आओ तो आओ तो, क्या कर रहा है इधर यहाँ पे, तो खींच लेता है कौन, पृथ्वी। तो ये जो सूरज से निकलने वाली आग की लपट है जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं, क्या कहेंगे, सौर ज्वाला। जब ये अंतरिक्ष में छुट्टा सांड की तरह घूम रहा था ना, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी क्या कर लेते हैं, खींच लेते। क्या कर लेता है, खींच लेता है यहाँ पर। और जब ये खींच लेता है तो सोचिए कितना खचरा है ये पृथ्वी। इस ससुरा को खींचने समय ये नहीं समझ में आई कि आग का लपट गिरेगा तो पूरा जल जाएगा आदमी, नहीं जल जाएगा। अब तो हम लोग का कोचिंग 5 तल्ला पे, सबसे पहले हम लोग जरेंगे लो और होलसेल में जाएंगे लो, एक के बाद धाए से, यहाँ पर ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, 4-5 हजार एक के बार में गया काम से, खत्म कहानी। ऊपर छत तो नहीं है, टीना है। बताइए कितना खचरा है पृथ्वी, खचरी है। समझ में आएगी नहीं, बताइए खींचने से पहले बुद्धि नाम का चीज नहीं है, इसको जर जाएंगे कि नहीं जर जाएंगे, नहीं समझ में आया। तो बताइए जा रहा था घूमने, जाने देता है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच दिया, आओ 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 यहाँ पे खींच लिया यहाँ पर। वो तो भगवान भला करे, बाहर हमारे वायुमंडल है, क्या है वायुमंडल, वायुमंडल घुसना ही नहीं देता है भाई यहाँ से चट्टा कहीं का। नीचे आदमी चुपचाप क्लास कर रहा है, फाउंडेशन बैच है, आके यहाँ जरा देगा तुम्हें भाई यहाँ से। वायुमंडल क्या करता है, भगा देता है, क्या करता है, भगा देता है। ऊपर क्या कर देता है, भगा देता है, ऐसे ऐसे यहाँ पर। तो ये जब वायुमंडल पे आता है तो ऐसे पानी पे कैसे ईंटा छिछल जाता है, ऐसे बरसात में ऐसे पानी में छिछलाए होंगे, तो ये आता है आग का गोला और वायुमंडल से टकरा के क्या हो जाता है, छिछल जाता है वापस। तो वायुमंडल में एक रोशनी दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, रोशनी, जिसे हम लोग कहते हैं अरोरा। क्या कहेंगे, अरोरा, परोरा नहीं, क्या जी, अरोरा, परोरा नहीं रे, अरोरा। क्या है, अरोरा। किसी को कोई दिक्कत, किसी किसी का नाम भी होता है अरोरा, हाँ टाइटल होता है, मतलब बहुत चमकीला टाइटल है वो। समझ में आ गया कि नहीं, चमकीला टाइटल कौन जो, अरोरा। तो इस प्रकाश को क्या कहेंगे, अरोरा। तो यह प्रकाश 2 डायरेक्शन में जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर। तो ऊपर जाता है तो इसे कहेंगे अरोरा बोरियोलिस, अरोरा,
अरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस। और नीचे जाएगा तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रियोलिस। नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो याद रखना कितना सिंपल है, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। किसी को दिक्कत? सौर ज्वाला किसके गुरुत्वाकर्षण से खिंचाया? सौर ज्वाला का टेम्परेचर, हालांकि पृथ्वी तक जाते जाते ठंडा हो जाता है, जब वायु वहां रहता है तो 1500 डिग्री तक सेल्सियस हो जाता है, तो 1500 हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पानी खौला के किसी को फेंकिए ना, चमड़ा छोड़ देगा वहां पे। 100 डिग्री से, और वो प्लाज्मा है, किस अवस्था में? प्लाज्मा। जब निकालेंगे तो मानसो संहिते उखाड़ देगा यहाँ पे। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इससे प्रकाश जो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है उसे अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। कैसे याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया नीचे, इसलिए नीचे वाला ऑस्ट्रियोलिस और ऊपर वाला बोरियोलिस, ऊपर वाला बोरियोलिस। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अरोरा नामक रोशनी दिखाई देता है। अरोरा क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। ये तो जो बाहर निकला था इसको फरिया दिए, क्या हो गया? फरिया दिए, यहाँ पे निकल गए। यहाँ पे सौर ज्वाला क्या होता है? जब कभी भी पृथ्वी सूर्य के कोर में संलयन अनियंत्रित होता है तो उससे धधकता हुआ प्लाज्मा बाहर आ जाता है। जिस प्लाज्मा की ऊर्जा ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा होता है, उसे सूर्य वापस खींच नहीं पाता और वो आग की लपटें अंतरिक्ष में घूमने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। जब ये पृथ्वी के पास आती है तो गुरुत्वाकर्षण की ओर से पृथ्वी के करीब आ जाती है, जिससे एक प्रकाश दिखता है, जिसे हम कहते हैं अरोरा। उत्तरी गोलार्ध में इसे अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब हम पृथ्वी पढ़ाएंगे तो अब बताएंगे कि वायुमंडल की 5 परत, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इन 5 मंडल में कौन सा मंडल है जो इसे बाहर फेंका था? आयन मंडल। तो वो जब कहां पढ़ना है? अर्थ में। किसमें? अर्थ में। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर बाकी ग्रहों पे नहीं जाता है, बुध ग्रह पे भी जाता है, शुक्र पे भी जाता है, उसको पार करते हुए पृथ्वी पर आता है। इसलिए बुध और शुक्र पे तो रहने लायक नहीं है, सूर्य के करीब है सब। कुछ तामझाम होगा, सबसे पहले वही जरेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हाथी के सीधाने रहिएगा, कहीं ना कहीं कचार देगी आपको। अब बोलो। हाँ, चंद्रमा पे भी जाता होगा। यहाँ पर पृथ्वी का चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा। आज चंद्रमा ससुरा के पास ना वायुमंडले नहीं है, इस चंद्रमा के पास वायुमंडले नहीं है, इसलिए गलती से अगर चंद्रमा पे गए और कहीं खोपड़िया पे गिर गया कौन चीज? सौर ज्वाला, तो धधक के जर के मरिए जाइएगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? दिन खराब रहेगा तो बड़ी मेहनत से वैज्ञानिक बनेंगे और उसके बाद जाएंगे कहाँ पर? चंद्रमा पे, और उन्हें सौर ज्वाला आएगा, जरा के खत्म कर देगा। यहाँ पर अखबार में निकलेगा थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ध्यान दो इधर लो। क्या सोच रहा है सब तुम लोग? वैज्ञानिक बनने लायक नहीं है? हाँ कर रहा है कि नहीं सर? नहीं बनने लायक है, जान चल जाएगा। नौकरी ठीक है, इधर ठीक है। बाकी ग्रह पे भी जाता है, तो बाकी ग्रह के लिए तुम लोग को इतना चिंता काहे हो रहा है? बाकी ग्रह पे कोई आदमी रहता है? हाँ, आदमी किस पे रहता है? अर्थ पे। तो ज्यादा चिंता किसकी है? अर्थ। अलग बात है कि सूर्य के सबसे करीब बुध है, शुक्र है, उसके बाद बुध जर जाता है, शुक्र जर जाता है। आदमी है ये नहीं तो जरेगा कौन यहाँ पर? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब मेन दिक्कत है कि जो वापस लौटा ससुरा, ये क्या हो गया? वापस लौट। ये वापस लौट रहा है जो, इसको तो बढ़िया से निपटाएगा सूर्य। इनको कहेगा वापस और चट्टा, कहेगा भाग रहा था यहाँ पर। जब ये वापस लौटता है तो ये इन 2 सेलों के बीच के खाली जगह से क्या होता है? लौटता है। 2 सेलों के बीच के खाली जगह से लौटता है। तो देखिए, सूर्य के बाकी जगहों का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, पूरे सूर्य का टेम्परेचर सतह का लगभग 6000 डिग्री। इसका 4 गया था तो 4 था, लौटा होगा तो और कम हो गया होगा? नहीं कम हो गया होगा, लौटा। तो बताइए, अगर कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और बीचवा में टेम्परेचर कम है तो धुंधला दिखेगा। जैसे आप लकड़ी जलाते होंगे तो जहां धधकता होगा वहां पीला, और जहां नहीं जलता होगा काला। क्या हो जाता है? काला। तो जब ये लौटता है तो जहां पे नहीं रोशनी कम हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट, सौर कलंक। क्या कहेंगे? सौर कलंक। जब ये लौटता है तो काला धब्बा बन जाता है कि कम रोशनी होता है, कम रोशनी होता है। तो ज्यादा रोशनी में कम रोशनी धब्बा की तरह ही दिखेगा, ज्यादा रोशनी में कम रोशनी कैसा दिखेगा?
धब्बा की तरह दिखता है। ऐसा थोड़ी है कि अंधेरा हो जाता है। जैसे ट्यूबलाइट जलाए होंगे मरकरी लाइट तो साइडवा में काला हो जाता है, उससे थोड़ा काला थोड़ी होता है, ज्यादा रोशनी में उधर कम रोशनी है तो काला दिखने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काला खांसी कोई दिक्कत तो उसे क्या कहेंगे? सौर कलंक। क्या कहेंगे? सौर कलंक। तो जो सौर ज्वाला हिल गया वो तो बनेगा आगे जाके अरोरा, और जो लौट गया वो सौर कलंक। लौट गया तो सौर कलंक, लौट गया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, सौर कलंक बनता है। क्या बनता है? सौर कलंक का केंद्रीय भाग औरो करिया होता है, करिया में भी करिया। सौर कलंक तो अपने धब्बा की तरह दिखता है, करिया दिखता है, और करिका में से भी बड़का करिका बीच में एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम बीच में। सौर कलंक तो काला होता है। सौर कलंक कैसा होता है? काला। और उसका केंद्रीय भाग और काला होता है, जिसे हम अंबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबरा। क्या कहेंगे? अंबर। क्वेश्चन पूछेगा अंबरा कहाँ पाया जाता है? एक बार क्वेश्चन पूछा था अंबरा कहाँ पाया जाता है, तो एक लड़का मारा था ब्राजील के जंगलों में। कह रहा है सर हमको पूछे भी नहीं किया कि अंबरा कौन ची का नाम है, उसको लगा कौन जानवर का नाम है। चल जाओगी बमनी? चली जाइएगा ना? देखिएगा वो हेल जाए सौर ज्वाला की तरह, ऐसा ना हो कि लौट आए। आगे बढ़े। सौर ज्वाला के केंद्रीय भाग को अंबरा और उसके बाहर के भाग को पेरम्बरा। क्या कहेंगे? पेरम्बरा। केंद्रीय भाग को अंबरा और बाहर के भाग को पेरम्बरा। तो बाहर वाला नहीं पूछेगा, आंतरिक भाग पूछा। क्या जी पूछता है? अंबरा। तो अंबरा कोनो जानवर का नाम है? हाँ, अफ्रीका के जंगलों में। हाँ हाँ, ऑप्शन में था, पहले ही था, ब्राजील के जंगल, सवाना घास का मैदान, सूर्य की सतह, और ऐसे दिया था। एक और ऑप्शन दिया था तो उसको मार दिया हुआ अमेजन की ब्राजील में जो अमेजन का जंगल है ना, उसको लगा कोनो जानवर का नाम है अंबरा। कहा कि इधर जानवर ज्यादा पाया जाता है, सब मार दे अमेजन के जंगल में, मार दिया जाए अमेजन के जंगल, गड़बड़ा जाएगा ना, किसी को दिक्कत? यार तुम लोग को कितनी बार समझाए, दरोगा का वैकेंसी आएगा, दरोगा का बैच आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कैसे बताए? तुमको पैसा देने का शौक है तो आओ दे दो, जमा कर दो यहाँ पर। सचिवालय का एग्जाम ले ले बहुत है, अरे खूब ले लेगा एग्जाम सचिवालय वाला। समझ में आए ना? ये बिहार है, बिहार एसएससी बहुत दिक्कत करेगा। ये देख रहे बीपीएससी मरल पड़ल है यहाँ, तो बिहार एसएससी है बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। यहाँ फाउंडेशन के लड़कों से जगह नहीं रहता है, जगह रहता है कहीं। अब उन्हें टारगेट बैच में कितना, जब बैच आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। फाउंडेशन को मन लगा के पढ़ाई करो, और नहीं तो पटना में आओ, और जिनका रिजल्ट हुआ है ना उनको अकेले में पूछो फाउंडेशन कहाँ पढ़े थे, बताएगा कहीं का कोनो हॉल में बैठ के पढ़ के गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं? मजबूती, नेव मजबूत होना चाहिए। पेंट पोचारा तो अपने से मार लेंगे आप लोग, नहीं समझ में आएगा? घर में पेंट अपने से नहीं मार लेंगे, लेकिन पता चला नेव ढालना हुआ तब ढाल लेंगे अपने से। तो इस बैच का नाम ही है फाउंडेशन, न्यू बुनियादी बैच है ये। आप इसको आप पढ़िएगा, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लड़का सबको पैसा फेंकने का शौक लगल ना, तो फेंको, तो हमको क्या जा रहा है? आगे बढ़े। वापस लौट गया तो क्या कहेंगे? सौर कलंक। सौर कलंक के केंद्रीय भाग को हाँ क्या होता है? अंबरा। आई सचुरा, अंबरा बहुत खचरा है, इसके पास मैग्नेटिक पावर बहुत भयानक होता है, चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा, और चुंबकीय शक्ति दिखाई नहीं देती है। एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच लेता है, दिखता है किस बल से खींच रहा है नहीं दिखता है, सोचा खींच लेता है। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आ गया? अब जैसे एमआरआई मशीन, एमआरआई मशीन सोचा 3 टेस्ला का होता है। कितने टेस्ला का? 3। ट्रक खींच लेगा, टेम्पू में ले जाइएगा ना तो मशीन में क्या कर लेगा? खींच लेगा। यहाँ पर एमआरआई मशीन, तो एमआरआई मशीन की चुंबकीय क्षमता बहुत तगड़ा। अगर दिल उल में कहीं स्प्रिंग स्प्रिंग लगाए हैं, एमआरआई में घुस गए ना, नोच के बाहर निकाल देगा। वहां पे चिल्लाते रहे, अरे नोच लिया, अरे यहाँ बताना पड़ता है कि अंदर कुछ वो सब तो नहीं है ना यहाँ पे, ना तो पता चला चालू करेगा खींच ले जाएगा। यहाँ समझ में आएगी नहीं आ गया?
गोली लगल रहेगा, हाँ अरे बाप रे, गोली लगल रहेगा, घींच के बाहर कर देगा आपको। एमआरआई मशीन बहुत तगड़ा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उससे भी तगड़ा होता है किसका चुंबकीय क्षमता, सूर्य। इतनी चुकी मशीन होती है एमआरआई मशीन, एगो कमरा बराबर, उसके पास अगर 3 टेस्ला है, सूर्य के पास बहुत भयानक चुंबकीय क्षमता होती है। इतना भयानक चुंबकीय क्षमता होता है ना कि नेटवर्क गायब कर देता है पृथ्वी पे का। तो कभी कभी नेटवर्क क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, एक आध सेकंड के लिए पृथ्वी का नेटवर्क क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पता चलेगा फोन लगाएंगे तो अपने आवाज सुनाई देने लगेगा, हेलो फिर काट के लगाइएगा यहाँ पे। कभी कभी फोन लगाएंगे तो पहले से कोनो बतिया रहा है ओकरे यहाँ लग जाएगा, हाँ सुरेंद्र बोलो, नहीं समझ में आया, कभी कभी लग जाता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए। मैग्नेटिक आर्क कहां बनता है, सौर कलंक के पास। मैग्नेटिक आर्क सौर सौर कलंक में कहा, अंबराक। क्या सौर ज्वाला के पास बनेगा, लौट गया तो हिल गया तो सौर ज्वाला, लौट गया तो सौर कलंक की मैग्नेटिक पावर ज्यादा, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। मैग्नेटिक आर्क कहां बनेगा, सौर कलंक। और अरोरा किससे बनता है, सौर ज्वाला। अरोरा बनेगा सौर ज्वाला, मैग्नेटिक आर्क बनेगा सौर कलंक। सौर कलंक के केंद्रीय भाग को अंबरा, ब्राजील के जंगलों में अंबरा कहां पाया जाता है, सूर्य पे ये क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, धब्बे। यह धब्बे जैसे पृथ्वी का अक्षांश होता है ना बाबू, 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे, तो किसी भी गोला का ना क्या होता है, अक्षांश होता है। तो सूर्य का भी क्या है, अक्षांश। तो ये जो ज्वाला पाया जाता है ये 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक पाया जाता है। कितने डिग्री तक, 0 डिग्री से 40 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री के बाद सूर्य का ज्वाला उतना आगे नहीं जा पाता, उतना आगे नहीं जा पाता है। तो जब ज्वाला ही नहीं जा पाएगा तो लौटेगा कहां से, तो सौर कलंक नहीं बन पाते। सौर कलंक कहां बनते हैं, 0 से 40 डिग्री। अब आगे का क्लास कल करेंगे।